हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत। बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत जानेंगे। तो संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना क्या है, यानी पाटलिपुत्र मतलब क्या होता है, पटना, वैभवम मतलब होता है संपत्ति, यानी पटना की संपत्ति के बारे में इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है, मुख्य रूप से पढ़ना है कि पटना में क्या क्या है, पटना में कौन कौन चीज उपलब्ध होता है। यानी कहने का मतलब पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना की संपत्ति के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बिहार राजस्व, यानी बिहार राज्य की राजधानी नगरम यानी राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम यानी पटना, सर्वेषु कालेषु महत्तम धारियत। सर्वेषु कालेषु मतलब सभी कालों में, महत्तम धारियत यानी महत्व को धारण करते आ रहा है। कहने का मतलब बिहार राज्य की जो राजधानी नगर पटना है सभी कालों में महत्व धारण करते आ रहा है। इसके बाद अस्य इतिहास मतलब क्या, इसका इतिहास। अस्य मतलब क्या, इसका, इतिहास मतलब इतिहास, यानी किसका इतिहास, पटना का इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास। सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमित। सहस्र मतलब होता है हजार, द्वय मतलब होता है दो, यानी 2000, उसके बाद अर्ध करना है यानी 1000 का आधा करना है, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना 2500। वर्ष मतलब साल, परिमित मतलब लगभग, वर्तते मतलब है, यानी लगभग जो है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम। धार्मिक क्षेत्र मतलब होता है धर्म से संबंधित वाला क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र मतलब राजनीति से संबंधित वाला क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम यानी फैक्ट्री उक्ट्री से संबंधित वाला क्षेत्र, विशेषणम ध्यान आकर्षकम। ये सब जो विशेषता है पटना का, ये सब जो विशेषता है लोग के ध्यान को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर बुलाता है। उसके बाद वैदेशिका यात्री ना, वैदेशिका यात्री ना मतलब क्या, विदेशी यात्री। जिस प्रकार से हम लोग विदेश में जाते हैं घूमने के लिए, उसी प्रकार से विदेशी लोग भी हमारे यहाँ आते हैं घूमने के लिए। तो वैदेशिका यात्री ना कौन कौन था, मेगासनिक, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग प्रभृतियां। कौन कौन था, मेगासनिक हो गया, फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, प्रभृतियां मतलब होता है इत्यादि। प्रभृतियां मतलब क्या होता है, इत्यादि होता है। ठीक है, तो ये सब जो विदेशी यात्री था हमारे यहाँ घूमने आते थे। और पाटलिपुत्र से वर्णनम 100 संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी पाटलिपुत्र से यानी पटना का वर्णनम यानी वर्णन 100 मतलब अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु यानी संस्मरण ग्रंथों में, संस्मरण ग्रंथ मतलब आत्मकथा में, चक्रु मतलब किया, यानी कहने का मतलब विदेशी यात्री मेगासनीज हो गया, फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, इत्सिंग प्रभृति मतलब इत्यादि, ये सब जो विदेशी यात्री था पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। उसके बाद है पाठे अस्मि, यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य यानी पटना के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते यानी सामान्य परिचय दिया गया है। यानी इस चैप्टर में पटना का यानी पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।